हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप तिवारी एक बार फिर से एक नए विचार के साथ में आपके बीच आया हूं। और आज का यह जो विचार है, इसका शीर्षक है गुस्से की दवा। हम लोग देखते हैं और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। तो जो उसकी दवा है उसके बारे में इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया गया है। एक महिला थी, वह अक्सर गुस्सा करती थी, चाहे वह घर में हो चाहे परिवार में हो। तो जिस कारण उसके गुस्से के कारण उसके जो परिवार के लोग थे उनसे तालमेल बन नहीं पाता था और अक्सर विवाद काफ़ी बड़ा हो जाता था, जिसके कारण वह बहुत चिंतित भी रहती थी। उसने कई उपाय अपनाए लेकिन कोई उपाय उसका सफल नहीं हो पाया। आए दिन झगड़े विवाद बढ़ते ही रहे। एक दिन एक साधु महाराज उसके घर पर आए और वह बहुत चिंतित थी, तो उसने साधु से अपनी बात कही। तो साधु ने उसे एक पानी की शीशी निकाल के दी और बोले कि जब बेटा आपको गुस्सा आए तो इसकी 10 बूंद अपने जवान में रख लीजिए और मुंह को जो है खोलना नहीं है, बंद ही करके रहना है। इस तरह वह जब भी उसको गुस्सा आता तो वो 10 बूंद जो है, जो पानी साधु जी ने दिया था, उसको मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। इस प्रकार वह देखने लगी कि अब उसका जो क्रोध करने वाला समय था या गुस्सा जो करती थी वो धीरे धीरे कम हो गया और समाप्त भी हो गया। 10-15 दिन हो गए। उसके बाद एक बार साधु फिर से उसके घर पर आए तो उसने साधु को नतमस्तक किया और कहा, बाबा आपने जो यह दवा दी हमें, यह बहुत ही कारगर दवा रही है। तो साधु बोले, बेटा ऐसा इसमें कुछ नहीं था, यह तो बस केवल एक चीनी और पानी का घोल था। और चूंकि आप गुस्से के समय शांत हो जाते थे, इस वजह से आपका जो ये गुस्सा था ये शांत हो गया। और जो आप बहस करते थे या जो अनाप शनाप आप बोलते थे, जिसके कारण से आपका विवाद और बढ़ जाता था। तो दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए तो थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से की जो असली दवा है वो मौन ही है। आप बड़े से बड़े विवादों को चुप रहकर अपने आप को शांत करके हल कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, क्रोध करता है, तो वो कहीं ना कहीं विवादों में फंस जाता है। तो विवादों से बचने का सबसे सरल रास्ता है कि आप मौन हो जाएं, क्योंकि मौन ही एक वह साधन है जिसमें आपको 1000 गुना सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए दोस्तों, गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और आगे का, पीछे का, भविष्य और भूत का सारी चीज़ें सोच विचार कर कहाँ पे क्या गलती हो रही है, इस चीज़ों पर अपना जो है निर्णय तभी देना चाहिए। धन्यवाद।